क्रूस का चिन्ह लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु। आपने हर एक को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम आपका वचन सीखें और आपसे एक बहुत ही गहरा रिश्ता हम बनाए प्रभु। प्रभु, इस नए साल में आपकी भी योजनाएं नई हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन प्रभु हम उन योजनाओं में तब चल सकते हैं जब हम आपको जानते हैं, आपके वचन को जानते हैं प्रभु, और जब हमारा रिश्ता आपके साथ गहरा होता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि आप हमसे सबसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपने हम सबको यहाँ बुलाया है। और प्रभु और भी हैं हमारे भाई बहन जो रास्ते पर हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनको भी प्रभु आप सुरक्षित यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यह हम विश्वास कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, आप उसके अंदर जो रहस्य है उसका खुलासा कर रहे हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु यह रहस्य दूसरों से छुपा हुआ है, लेकिन आपने हम सबको यहाँ बुलाया क्योंकि आप हमें दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे उस रहस्य को। और प्रभु धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत 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 सरल बना रहे हैं, सरल सरल उदाहरणों द्वारा, गवाहियों को याद दिलाकर, वचनों को याद दिलाकर, उन वचनों के अंदर जो गुप्त की बातें छुपी हुई हैं उनका खुलासा करके। और प्रभु जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, आपने हमारे हृदयों को तैयार किया है ताकि हम ग्रहण कर सके इन वचनों को और उन्हें संभाल कर रखें, उन्हें भूले नहीं, और हमारे जीवन में इन वचनों का हम इस्तेमाल करें प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपने अनुग्रह तो सबको दिया है प्रभु, और यह आपके जीवन में कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि हर एक को एक ही माप से आपने विश्वास भी दिया है प्रभु। और ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस अनुग्रह में चले, विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करके प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको चुना है, हम सबको यहाँ पर लाया है, हम खुद भी यहाँ सीखने आए हैं प्रभु। और इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे कंठ पर, मेरे जीभ पर, मेरे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लिया है। जो भी कुछ बोल रही हूँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही के शब्द हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अब आप नियंत्रण में हैं, मैं घटती हूँ और आप बढ़ना प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो सबको नया साल मुबारक, जय यीशु। तो हम ये नया साल शुरू कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो भी नया होना चाहिए कि नहीं, या जैसे पुराना था वैसे ही? दृष्टिकोण या एटीट्यूड जो हम बोलते हैं, नया होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। मराठी में क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड को? वृत्ति। हालेलुया। बदलना है या नहीं, या वैसे के वैसा ही रहना है? बदलना है ना। तो हमको प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि हमको कैसे वृत्ति रखना है, कैसा दृष्टिकोण रखना है या नज़रिया रखना है हमारे जीवन का, यदि हमें उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है तो, और इस जीवन में यदि हमको सफल जीवन जीना है तो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से।
मैथ्यू 5:1। इसको इंग्लिश में कहते हैं बी एटीट्यूड्स। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में कौन पढ़ेगा? माइक, माइक। चेक। लाइट गया है। मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। आगे। नेक्स्ट। ये सेकेंड। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु प्रचार कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उपदेश या प्रचार? उपदेश दे रहे हैं। क्या दोनों में अंतर है? अभी जो पिछले महीने में आए थे ना, नोट्स देख रहे रहेंगे, क्योंकि मैं अधूरा ही करके गई थी ये। हाँ, और प्रचार यानी प्रचार करते हैं। अच्छा, और कोई नहीं? एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट तो किया, उनके लिए तालियां तो बजा दा। हालेलुया, हाले। वो भी आखिर में बैठे तो भी उन्होंने उत्तर दिया। हालेलुया। अभी ये जो प्रचार और उपदेश में क्या अंतर है? हाँ, बैठ के भी दे सकते, चलेगा। और कुछ? he taught his disciples, but दोनों में अंतर क्या है? taught and preached। और मैंने पहले भी 2-3 बार ये सिखाया है। प्रचार करना यानी क्या है? प्रचार किसके लिए होता है? प्रचार हृदय परिवर्तन के लिए या कन्वर्शन होता है, उसके लिए होता है। किसके लिए होता है प्रचार? हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रचार किया जाता है। और उपदेश शिष्य बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब जब प्रचार करते हैं तो जो प्रचार करता है वो क्या कर रहा है? वो जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है उसको देखने वाली दुनिया से, ये दिखाई पड़ने वाली दुनिया से उसको कहाँ ले जा रहा है? अनदेखी दुनिया में लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? सब कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लगता है लोगों को लग रहा है एक पंखा क्यों चालू है, बाकी क्यों चालू नहीं हो रहे? लाइट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया।
अब जो उपदेश देता है, अभी देखो, अगर एक व्यक्ति परिवर्तित हो गया प्रचार सुन के, उसके आगे भी कुछ करना है कि नहीं? क्या उधर ही रहना है? जो व्यक्ति सिर्फ प्रचार सुन के एक ही जगह पे बैठा रहेगा, उसका बढ़ोतरी होगा क्या? तो इसीलिए वो बाद में क्या कहे, उसको उपदेश सुनना है। अब उपदेश क्या है? उपदेश के द्वारा हम सीखते हैं राज्य के नियम, राज्य के सिस्टम बोलते हैं ना, समझ रहे हैं? द सिस्टम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जो राज्य, प्रभु के राज्य की जो प्रणाली है, प्रभु के राज्य के सिद्धांत है, वो सब हम किस में सीखते हैं? उपदेश में। हालेलुया। और ये उपदेश होता है शिष्य बनाने के लिए। प्रचार तो बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या है? सिर्फ सालों साल आते हैं और प्रचार सुनते हैं और निकल जाते हैं। क्या उनके जीवन में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। वैसे के वैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो कितना साल से प्रीचिंग सुन रहा हूं, लेकिन क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहीं के वहीं है। वो सोचते हैं उनको सब कुछ मालूम है। समझ रहे हैं? लेकिन उपदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर सिखाया जाता है राज्य की प्रणाली, राज्य, प्रभु का राज्य कैसे कार्य करता है। और जब, जैसे यीशु ने कहा है, जो कार्य मैंने किए हैं वही कार्य तुम भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? ये उपदेश में हम सीखते हैं। हालेलुया। तो जो भी कार्य प्रभु यीशु ने किए हैं, वो कार्य आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। कैसे? जब हम आते हैं और उपदेश द्वारा हम सुनते हैं, क्योंकि उस उपदेश में हमको सिखाया जाता है राज्य के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, राज्य का सिस्टम, प्रणाली। हालेलुया। समझ में आया? और इसी से बनता है कौन? चेला, डिसाइपल बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उपदेश है। पूरे बाइबल में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। इसे कहते हैं इंग्लिश में द सर्मन ऑन द माउंट, हिंदी में पहाड़ी उपदेश। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना आगे। और वह अपने अपना और वह अपना और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब मराठी में दिया है जो आत्मा में दीन है, यहाँ पर दिया है मन में दीन है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे, अभी हम वो छोड़ देते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? धन्य है वे। सबसे पहला शब्द क्या है? धन्य है वे। धन्य है वे। अब धन्य का मतलब क्या है? ब्लेसेड आधे। तो ब्लेसेड का मतलब क्या है? धन्य का मतलब क्या है? पवित्र नहीं। हाँ, दे आर अ ब्लेसिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? तो वही ब्लेसिंग का मतलब क्या है? यीशु ने क्या कहा? ब्लेसेड आर दे। तो ब्लेसेड का मतलब क्या है? धन्य का मतलब क्या है? कभी कभी कोई छींकता है, अच्छी, तो क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? उसका मतलब क्या है? सब बोलते हैं, इसलिए हम भी बोलते हैं। सही बात है। हाँ,
नहीं, बट आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ ब्लेसेड। धन्य का मतलब क्या है? सैंड्रा बहन, धन्य, आशीर्वादित का मतलब, धन्य और आशीर्वादित सेम है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो धन्य का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? किसने बोला कृपा? अभी कृपा अलग है और धन्य अलग है। हालेलुया। अब मुझे सब डेफिनेशंस लेते बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्य का मतलब, अब उत्पत्ति के ग्रंथ में पहला अध्याय निकालो। उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय 28 वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन। पढ़ो। Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Huh? Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every living thing that moves on the earth. हिंदी में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले अपना मुंह खोला और क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का मतलब है, लिखना, परमेश्वर, इंग्लिश में है गॉड एम्पावरिंग अस टू प्रॉस्पर। ब्लेसिंग इज गॉड एम्पावरिंग अस टू प्रॉस्पर। हिंदी में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे हम, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे हम समृद्ध होते हैं, जिससे हम समृद्ध होते हैं। अब ये जो आशीष जब परमेश्वर हमें देते हैं, वो किस प्रकार का सामर्थ्य देते? देखिए, सबसे पहले है, क्या है वहां पर? मराठीमध्ये पण पाहिजे। परमेश्वर आम्हाला, ब्रदर बर्नर्ड ट्रांसलेट, गॉड एम्पावरिंग अस टू प्रॉस्पर इन मराठी। परमेश्वर, हिंदी में है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे हम समृद्ध हो जाएं। परमेश्वर आम्हाला सामर्थ्य देतो, परमेश्वर आम्हाला सामर्थ्य देतो, मराठीत, आमच्या उन्नतीसाठी।
परमेश्वर आम्हाला सामर्थ्य देतो आमच्या उन्नतीसाठी. अब ये जो आशीष हमें देता है तो सामर्थ्य किसके लिए देता है? सबसे पहले फूलने के लिए. किसके लिए? फलद्रुप्त वा दिलेला आहे ना तिकडे. तो सबसे पहले क्या किसके लिए देता है? फूलने के लिए. हालेलुया. सबसे पहले लिखो पॉइंट. 5 चीजों के लिए ये आशीर्वाद है. सबसे पहले है फलने के लिए, मराठी में दिया है फलद्रुप्त हुआ. सेकंड है फलने के लिए. सेकंड, फर्स्ट फूलने के लिए, सेकंड है फलने के लिए. इधर क्या दिया है? बहुगुणित हुआ. बहुगुणित हुआ. थर्ड है पृथ्वी पर भर जाओ. तो पृथ्वी पर लिखने का जरूरत नहीं. फलो फूलो क्या बोले उसको हिंदी? हाँ, पृथ्वीला व्यापून टाका. फैलो नहीं, वैसा नहीं लिखना है. जहां पर कम है पृथ्वीला व्यापून टाका मत लिखो. तीसरा है जहां कोई भी चीज की कमी है उसको क्या करना है? उसको बढ़ाने का सामर्थ्य परमेश्वर ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है. क्योंकि इंग्लिश में दिया है अलग, हिंदी मराठी में ऐसे दिया है. तो जहां भी कोई भी चीज कमी है उसको बढ़ाने का सामर्थ्य किसने हमको दिया है? परमेश्वर ने दिया. तो तीसरा वो है जहां भी कोई चीज की कमी है उसको हमको बढ़ाने का सामर्थ्य दिया है. लिहिलं तुम्ही मराठीमध्ये? चौथा है जो घटता है सॉरी जो बढ़ता है उसको हमको क्या करना है? नियंत्रण में लाना है. कभी कभी कोई चीज देखो बहुत ज्यादा बढ़ता है. अभी जैसे मच्छर, मैं उदाहरण दे रही हूं. तो आप प्रार्थना करोगे प्रभु अब ये मच्छर मुझे काट रहे हैं, कितने मच्छर हो गए. आप वो प्रार्थना करोगे प्लीज आप आके कम करो, ऐसे बोलोगे क्या? हाँ, क्या करोगे आप? घर पे कॉकरोच बढ़ गए, आप क्या करोगे? आप पेस्ट कंट्रोल करोगे कि नहीं? तो वो अधिकार है कि नहीं आपके पास? तो वैसे ही हाँ, तो कुछ भी चीज बढ़ रहा है उसको आपको क्या करना है? नियंत्रण में लाना है. समझ रहे हैं? तो उसका सामर्थ्य किसको दिया है? हमको दिया है. सबसे पहले क्या है? फूलो. फिर उसके बाद है फलो. तीसरा क्या है? जो कम है उसको क्या करना है? हमको बढ़ाना है. और चौथा है जो बहुत ज्यादा है, हद से बाहर गया, उसको हमको क्या करना है? नियंत्रण में लाना है. और पांचवा क्या है? उसके ऊपर आपको क्या करना है? अधिकार जताना है. क्या करना है? अधिकार जता. तो ये 5 चीज किस में आते हैं? आशीर्वाद में आते हैं. क्या कहाँ आते हैं? किसके अंदर आते हैं? आशीर्वाद में. सो ये 5 चीज आशीर्वाद में आते हैं. तो प्रभु ने हमको ये 5 चीजों के लिए हमको आशीर्वाद दिया हुआ है. तो आपको परमेश्वर के पास भागना नहीं. कोई भी समस्या है तो प्रभु मेरी मदद करो. प्रभु ने आपको अधिकार दिया है. हालेलुया, हालेलुया. यदि आप सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं और आप सोच रहे मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अभी आप सोचो आप कहाँ गलत है. प्रभु ने आपको अधिकार दिया है और आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. हालेलुया. तो आप रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना पकाओ और मेरे प्लेट में लाके दो. करते हैं क्या ऐसी प्रार्थना? या खुद ही अधिकार लेते हैं, जो पसंद आया बनाते हैं, खाते हैं कि नहीं? सही बात है ना? हालेलुया. या ऐसे बोलते हैं जाने दो, आज मुझे भूख लग रही है लेकिन मुझे खाने का मन नहीं, चलो तुम खा लो तो मेरा पेट भर जाएगा. ऐसे भी है क्या कोई? नहीं ना. तो जहां अधिकार लेना है वहां बराबर अपना अधिकार लेते हैं कि नहीं? सही बात है, हाँ या नहीं? तो प्रभु ने हमको ये 5 चीजों का अधिकार हमें दिया है और उसको क्या कहते हैं? आशीर्वाद. हालेलुया.
हालेलुया। अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो एरन है वो कौन था, महायाजक था। उन्होंने वो कहते थे कि एरन को कहना, उनसे उनके पुत्रों को कहना कि तुम आशीर्वाद लोगों के ऊपर घोषणा करो। हालेलुया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं नए नियम में जब प्रभु ने शुरू किया अपना उपदेश, सबसे पहले शब्द क्या इस्तेमाल किया है, धन्य। हालेलुया। तो जैसे एरन और उसके पुत्र घोषणा करते थे, प्रभु वो घोषणा नहीं, सॉरी, वो मांगते थे, उनके लिए आशीर्वाद वो मांगते थे परमेश्वर से। यहाँ पर कौन घोषणा कर रहा है, प्रभु यीशु घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो आशीर्वाद है ये किस लिए दिया गया है हम लोगों को, ताकि हम ये आशीर्वाद सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें, हाँ या नहीं? तो ये आशीर्वाद किसके लिए है? ये आशीर्वाद हमें इसलिए दिया है ताकि हम आशीर्वाद का केंद्र बने। क्या बने? किसका केंद्र? आशीर्वाद का केंद्र बने। उसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो जब हम आशीषित होते हैं, वो आशीर्वाद हमको अपने लिए नहीं रखना है, ये आशीर्वाद हमको दूसरों के लिए है। हम आशीर्वाद दूसरों के लिए हमको बनना है। हालेलुया। अक्सर हम आशीर्वाद मांगते किसके लिए? ताकि मैं और मेरा परिवार सुखी रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं, क्योंकि जब अब्राहम को उन्होंने आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने क्या कहा कि तू आशीर्वाद का केंद्र बनेगा। जो भी परिवार है इस पृथ्वी पर, उसके लिए तू आशीर्वाद का केंद्र बनेगा। उसी प्रकार हर एक विश्वासी जो है, जब परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर है तो वो खुद क्या बनता है? आशीर्वाद का केंद्र बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप से कहना, मैं आशीर्वाद का केंद्र हूं। मैं आशीर्वाद का केंद्र हूं। तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने किताब में लिखना, मैं आशीर्वाद का केंद्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये रोज अपने आप से कहना, जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपने आप से कहना कि मैं आशीर्वाद का केंद्र हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कौन सा अच्छा है, हम ऐसे रहें या हम ऐसे? तो अपने आप को देखना भी वैसा अच्छा है ना। सही बात है। हम हमेशा प्रभु दो 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 करते हैं, लेकिन प्रभु बोलते मैंने तो तुझे क्या किया है? आशीर्वाद का केंद्र बनाया है। बनाने वाला नहीं, मैंने बनाया है। हालेलुया। और आप आशीर्वाद के केंद्र है, ये कैसे पता है? जब आप विश्वास से बार बार अपने आप को बोलते रहते हैं। इसलिए रोज बोलना जरूरी है, रोज घोषणा करना जरूरी है कि मैं और मेरा परिवार आशीर्वाद का केंद्र है। क्या अच्छा है कि आप किसके नीचे जाकर काम करें या आपके नीचे लोग आकर काम करें? आप दूसरों के परिवार को पालें, कौन सा ज्यादा अच्छा है? सही बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर ने जो नियम बताया, जो प्रिंसिपल बताया, जो सिद्धांत बताया है, उसके अनुसार जब आप कार्य करते हो, आप पाओगे अपने आप को कि आप ही आशीर्वाद है दूसरों के लिए। क्योंकि हमको बनाया गया है उसी तरह, लेकिन हम समझते नहीं है इसको, और इसीलिए हम अपने आप को कैसे पाते हैं? नीचे ही पाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको आशीर्वादित किया है प्रभु ने ताकि हम आशीर्वाद बने दूसरों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ते हैं, दोबारा जाते हैं हम मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 3रा वचन।
धन्य है वे धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो आत्मा के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, अमीर होना या गरीब होना? हाँ, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? खाली आप ही बोल रहे, बाकी तो सबको गरीब होना है। सही बात है, देखो उनको भी गरीब ही होना है, अमीर होना है। अमीर ना, देखा, खाली किसको गरीब होना था? ब्रदर को अमीर होना है, इनको गरीब होना है। सिस्टर आपको अमीर। देखो सिस्टर सोच रही है 50-50 करूं क्या मैं? 50-50, अमीर या गरीब? 50-50। But can you keep the 10 commandments? क्या अभी अभी भाई क्या बोल रहे हैं? Don't feel bad. See, all are learning. See, you didn't read the first, the third verse properly. भाई बोल रहे हैं कि हम लोग क्रिस्ती है तो हमको अमीर होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे गाड़ियाँ। मैंने कहा कि आप अमीर नहीं होना चाहिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, किसको अमीर बनना पसंद है और किसको गरीब बनना पसंद है? और भाई बोल रहे हैं कि अगर हमने 10 नियमों का पालन किया तो अमीर होने में क्या गुनाह है? लेकिन मेरा सवाल है, कितने लोग यहाँ पर है जो 10 नियम रख सके हैं अब तक? हाथ ऊपर कीजिए। आपने पूरे 10 नियम रखे? मैं वही बोल रही, कितने लोग यहाँ पर है जिन्होंने 10 के 10 नियम पूरे? एक्चुअली 10 से ज्यादा है, 613 है। तो ब्रदर तो सिर्फ 10 नियम के बारे में बोल रहे, तो मैं भी 10 नियम का ही पूछ रही, 613 तो नहीं पूछ रही हूँ। तो 10 नियम रखे हैं आपने? नहीं, आपने पूरे 10 नियम रखे हैं? नहीं, मैंने तो कमाने के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, तो मैं उस बारे में कुछ बोल ही नहीं रही। मैं यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पर, वो पढ़िए ना। जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे। तो जो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति जो आत्मा में दीन है, परमेश्वर का या स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, तो आप लोग जो पढ़ाए हो, आपका ध्यान ही नहीं है वहां पर। हाँ, दीन गरीब है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही आपसे पूछ रही, कितने लोग यहाँ पर है जो गरीब बनना पसंद करेंगे या अमीर, जिनको अमीर होना है? जो अमीर है, आत्मा में धनी है, वो अमीर ही है। तो वही मैं पूछा, आप आत्मा में गरीब है या अमीर? हाँ, धनी है ना आप? धनी। ये ले, अभी इन लोग का सबका आंसर उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप लोग धनी, सही बात है। आप लोग धनी, अच्छा आप गरीब। आप सो दैट इज व्हाट वो सिस्टर कब से तो 50-50 पे ही है वो। एक बार अमीर, एक बार गरीब गरीब।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोगों को अमीर बनने हाथ उठाइए? अभी तुम लोग 50-50 आए, एक बार पहले गरीब बोले फिर अमीर, अभी वापस हाथ नीचे। अच्छा, गरीब वापस, अभी आंसर बदल गया, तीसरा बार आंसर बदल गया। अब पीछे वाले अमीर गरीब क्या है? अमीर, 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 अमीर। देख कितने आत्मा से अमीर ना, फिर वही तो। अब आप कंफ्यूज, अब इधर उधर मत देखना, अभी आप इधर ही मुझे ही देखना, आप इधर उधर देखते हैं कंफ्यूज हो जाते। तो आप अमीर है ना? ऑफ कोर्स, देखो ऑफ कोर्स वो आत्मा से अमीर है, और धन से। हाँ, आंसर लॉक करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे अभी बड़ा झटका देना है आपको। हालेलुया। आप कितने लोग बोल रहे हैं अमीर होना है आत्मा में? आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ वही, आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। हाँ देखो, और मेन तो आप ये जरूर याद रखेंगे फिर, है ना? अच्छा, अब यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि जो भी व्यक्ति आत्मा में अमीर है, वो कौन है? शैतान है। सिस्टर का रिएक्शन देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, गाड़ी बंगला, अच्छी नौकरी रहना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, ये गलत बात नहीं है। अगर आप आत्मा में अमीर है, इसका मतलब है कि आप बोल रहे हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी प्रचार कर रहे हैं, मुझे सब आ रहा है, मुझे अभी और कुछ चाहिए ही नहीं, इसका ये मतलब है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे बस हो गया, सब कुछ आ रहा है, तो वो कौन हुआ? आत्मा में अमीर इंसान हुआ। समझ रहे हैं? आपका जो मान्यता था, गाड़ी बंगला, अच्छा नौकरी, करोड़पति होना, उसमें होने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो आप आपके फिजिकल लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। मैं फिजिकल लाइफ के बारे में बोल ही नहीं रही, मैं आत्मा में बोल रही हूँ। आत्मा में हमको अमीर नहीं होना है, आत्मा में हमको दीन होना है, गरीब होना है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी समझ में आया? अभी 100%। अभी 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 अमीर या गरीब? आत्मा में। अभी आत्मा में अमीर या गरीब? वो कितना बड़ा स्माइल दे रही है। वो स्माइल को भी लॉक कर दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अभी एक मैं उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने कभी किसी भिखारी को देखा है? देखते हैं ना? कभी वो भिखारी हॉलीडे लेता है क्या? छुट्टी लेता है कभी वो भिखारी? वही तो बोला। अभी ऐसा है कि वो भिखारी के पास पैसा नहीं है, वो भिखारी के पास तो फ्लैट भी होगा या बंगला भी बनाया रहेगा। अच्छा, मर गया वो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, लेकिन किसका किसका वो धंधा ही है। उनके पास तो शायद बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, लेकिन वो फिर भी भिखारी है। वो भीख मांगना बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत ही हो गई है। वो बोलते हैं कि मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और दो। भगवान दे दो, दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कैसे बनना है? आत्मा में। हमको जाके भगवान से मांगना नहीं है भगवान दो, वो नहीं, लेकिन आत्मा में गरीब होना। यानी क्या? जितना भी आपको वचन आता है, ऐसे अभी उदाहरण के तौर पे संत पौल, अब क्या वो बड़ा ज्ञानी था, गुरु था?
आप नहीं बोल रहे कि हाँ बोल रहे हैं? ऐसा हाँ होता है? आप ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैं सोच, हाँ या नहीं? हाँ ना? तो वो इतना बड़ा गुरु था, महारथी था वचनों में, उसका बड़ा मिनिस्ट्री था, लेकिन फिर भी वो दीवाना किसका था? प्रभु यीशु का था। सही बात है। वैसा ही हमारा कैसा रवैया रहना चाहिए? प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, यही रवैया हमारा रहना चाहिए, ये एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए कि प्रभु मुझे कितना भी वचन आता है, लेकिन मुझे और सीखना है, मुझे और आपसे लेना है, मुझे और जानना है। अभी हमको भीख इसलिए नहीं मांगने, प्रभु एक बंगला हो गया और एक बंगला दो, उसके लिए नहीं। नहीं तो आप लोग सब अभी से प्रार्थना वैसे ही शुरू करेंगे, वैसा नहीं। वो भिखारी का रवैया किसके लिए? कि जितना भी वचन मुझे आते, प्रभु मुझे और चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, और चाहिए। जिस दिन आपने कहा मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, उस दिन क्या हो गया? आप घमंडी व्यक्ति हो गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? तो यहाँ पर प्रभु यही कह रहे हैं, धन्य है वह व्यक्ति जो आत्मा में क्या है? दीन है। तो हमको आत्मा में कैसे बनना है? गरीब बनना है, उस भिखारी के समान बनना है जो हमेशा कहता है कि मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और चाहिए, मुझे और वचनों का ज्ञान चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे आते हैं रिट्रीट में और सोचते हैं मुझे तो पता है, ये पहले भी सुना है हमने, लेकिन सुना भी रहेगा तो पता नहीं प्रभु और कुछ नया दे सकते हैं। समझ गए? मुझे याद है जब हम गोवा में जाते थे रिट्रीट के लिए, यूथ रिट्रीट रहता था, हर साल में 2 बार रहता था, और जब भी जाते थे तो ब्रदर जॉनसन सिखाते विश्वास के ऊपर, और हम लोग बोलते थे अरे हर बार ब्रदर तो यही टॉपिक लेते हैं, हर बार यही टॉपिक लेते हैं, हमको तो आता है, हमको तो आता है। एक दिन ऐसे हुआ, मेरे पति गए रिट्रीट में, उनके वो जाते थे उधर हर महीने में, और पहले बेंच पे ऐसे बैठे हैं, और ब्रदर ने पहला उनको पूछा विश्वास का मतलब क्या है। और हम घर पे हमेशा बोलते थे ब्रदर हमेशा वही टॉपिक लेते, विश्वास का क्या विश्वास का लेते पता नहीं। और जब उनको विश्वास का डेफिनेशन पूछा, उनको विश्वास का डेफिनेशन आ ही नहीं रहा है। कितना बार सुना है? बहुत बार सुना है, लेकिन जब डेफिनेशन पूछा विश्वास क्या है, विश्वास का डेफिनेशन ही नहीं मालूम। उस दिन उन्होंने बोला ब्रदर आज से मेरा पहला दिन है, मैं आज से दोबारा सीखना शुरू कर रहा हूँ। और सबके सामने, सब जन पहचानते मेरे हस्बैंड को, क्योंकि हर महीने में जाते हैं वो वहाँ पर, सेवा कार्य भी कर रहे हैं और बैठते भी रहते थे, कैमरा पे तो वही रहते थे हमेशा बुक लेके, लेकिन घर पे आएंगे तो बुक पता नहीं कहाँ पड़ा रहता था। हालेलुया। उनका देख के मेरा भी अक्ल ठिकाने पे आया, मैं भी बोला अच्छा उनका सामने सबके किया, मेरा नहीं। उसके बाद मैं भी वचन में सीरियस हो गई। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि हम आपको टॉन्ट मार रहे हैं, हम भी वैसे ही थे वही नाव में, कभी कभी अभी भी कभी कभार हो जाता है वैसे, लेकिन पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास एक मददगार है पवित्र आत्मा। हम भी नहीं बोल सकते कि हम महारथी हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी बैकस्लाइड हो जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम पति पत्नी दोनों भी वचन में है, तो एक दूसरे को हम संभाल लेते हैं, हम याद दिलाते हैं एक दूसरे को, तो गिरने में समय नहीं लगता है। जिस घड़ी हमने बंद किया वचन को करना, इसका मतलब है कि हम घमंडी हो गए हैं। हम बोल रहे हैं हमको प्रभु सब कुछ आता है, नहीं, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर है हमको बहुत सावधान रहना है। और इसीलिए प्रभु यीशु वही कह रहे हैं, तुमको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है, मुझे क्या सीखने का जरूरत है। नहीं, हमारा जीवन का आखिरी घड़ी तक भी हमको यही रवैया रखना है कि मैं आत्मा में दीन हूं। क्या है? मैं आत्मा में दीन हूं। लिखना बड़े अक्षरों में, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं आत्मा में दीन हूं। ब्लेसेड एम आई बिकॉज आई एम पुअर इन स्पिरिट।
मी धन्य आहे कारण मी आत्म्याने दीन आहे. ओके. मॅथ्यू 5:1-3. So blessed am I because I am poor in spirit. Hallelujah. हालेलुया. लिखा सबने? अब ये जो प्रभु ने हम सबको, देखो हम कब धन्य हो जाते हैं. अब ये जो है वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? उन्हीं का है. हालेलुया. अब ये कैसे कार्य करता है? इसके लिए हमारे पास दो चीजें होने चाहिए. सबसे पहले हमारा चरित्र. सबसे पहले क्या है? हमारा कैरेक्टर या हमारा चरित्र. अब हमारा चरित्र कैसे बनता है? हमारा चरित्र कैसे बनता है? चरित्र अपने स्वभाव से. चरित्र सबसे पहले शुरू होता है शब्द के द्वारा. अगर आपको ईश्वरीय चरित्र चाहिए तो सबसे पहले ईश्वरीय शब्द या वचन तुम्हारे पास रहना चाहिए. यही ईश्वरीय वचन क्या करते हैं? तुम्हें ईश्वरीय भावना देता है. और यही ईश्वरीय भावना क्या करता है? तुम्हें निर्णय, ईश्वरीय निर्णय लेने पे तुम्हें मजबूर करता है. और यही ईश्वरीय निर्णय तुम्हें ईश्वरीय, उसके द्वारा तुम ईश्वरीय कार्य या एक्शन लेते हो. और यही ईश्वरीय कार्य जब आप करते रहते हैं लगातार, उससे क्या होता है? तुम्हारी आदत बन जाती है ईश्वरीय. और यही ईश्वरीय आदत जो है वो तुम्हारा चरित्र बन जाती है. हालेलुया. लिखना है तो लिखिए. शब्द, ईश्वरीय शब्द, ईश्वरीय शब्द ईश्वरीय भावनाएं उत्पन्न करता है. ईश्वरीय शब्द ईश्वरीय भावना उत्पन्न करता है. ईश्वरीय शब्द ईश्वरीय भावना उत्पन्न करता है. वर्ड्स, गॉडली वर्ड्स प्रोड्यूस गॉडली फीलिंग्स. ईश्वरीय भावना ईश्वरीय निर्णय उत्पन्न करता है. गॉडली फीलिंग्स प्रोड्यूस गॉडली डिसीजंस. ईश्वरीय भावना ईश्वरीय निर्णय उत्पन्न करता है. Godly words produce godly feelings. Godly feelings produce godly decisions. Godly decisions produce godly actions. ईश्वरीय निर्णय ईश्वरीय कार्यों को उत्पन्न करता है. ईश्वरीय निर्णय ईश्वरीय कार्यों को उत्पन्न करता है. गॉडली एक्शंस प्रोड्यूस गॉडली हैबिट्स. गॉडली एक्शंस प्रोड्यूस गॉडली हैबिट्स. ईश्वरीय कार्य ईश्वरीय आदतों को उत्पन्न करता है. गॉडली हैबिट्स प्रोड्यूस गॉडली कैरेक्टर. गॉडली हैबिट्स प्रोड्यूस गॉडली कैरेक्टर. ईश्वरीय आदत
ईश्वरीय चरित्र उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारा चरित्र कैसे बनता है? जो शब्द आपको मिलता है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर गलत शब्द आपको मिले तो क्या होगा? आपका चरित्र कैसे होगा? गलत चरित्र होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो सबसे पहले क्या है? आपका चरित्र सही होना चाहिए। अगर आपका चरित्र सही है तो यही चरित्र आपको क्या करेगा? परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर का राज्य किसका होगा? आपका होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस चरित्र की वजह से आपका संबंध भी जो है परमेश्वर के साथ गहरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपका चरित्र ईश्वरीय है तो आपका संबंध भी जो है परमेश्वर के साथ गहरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो है परमेश्वर ने हमको, हम देखते हैं कि उन्होंने हमको प्रतिज्ञाएं दी हैं, वचन दिए कि नहीं, प्रॉमिसेस दिए हैं या नहीं? परमेश्वर ने हर एक को हमको वचन दिए हैं, सही बात है, प्रतिज्ञाएं दिए हैं। अब ये प्रतिज्ञाएं क्या हम सबको मालूम है? सबको मालूम है? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमको प्रतिज्ञाओं के बारे में मालूम है? ये प्रतिज्ञाएं जो है, जो प्रभु ने हमको दिए हैं, ये सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु में क्या है? हाँ है और आमेन है। हालेलुया। हर एक जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है वो प्रभु यीशु में ही हाँ है और आमेन है। क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा हमको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलती है। हमारे खुद के बोलते हैं ना मेरिट्स या हमारी योग्यता के वजह से हमको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं इतने दिन का उपवास रखूंगी, मैं 3 बजे सुबह 3 बजे दोपहर को बैठकर मैं प्रार्थना करूंगी, होता है कि नहीं? कभी कभी हम खुद के परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं कि नहीं? हमको लगता है मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी तो मुझे ये सारे आशीष मिल जाएंगे। सही बात है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी चर्च में भी ऐसे होता है, कभी कभी घुटने टेकना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। और ऐसे हुआ सबने घुटने टेके और आप अकेले, आप आंख बंद करके, लेकिन आप इतने मग्न हैं प्रभु के आराधना में और आप ऐसे ही खड़े हैं, बाकी सबने घुटने टेके। अचानक आप आंख खोलते हैं और देखते अरे बाप रे सबने घुटने टेके। अभी आपका मन में क्या हो रहा है? क्या हो गया अभी आपके मन में? अरे बाप रे सब घुटने टेके, अभी मैं तो खड़ी हूं, क्या सोचेंगे लोग? होता है? होता है? क्यों होता है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रिश्ता तो प्रभु के साथ इतना अच्छा, आप तो पूरे वो आराधना में थे, बाकी सब तो सिर्फ करने के लिए घुटने टेक रहे। भले आप खड़े रहे या घुटने टेके आप बैठे भी रहे, लेकिन यदि आपका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है उस समय, तो आपको क्या बुरा लगने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ जो आप कर रहे हैं, आपके कार्यों में आपकी निर्भरता है, आपकी निर्भरता प्रभु यीशु में नहीं है कि आप ये नहीं सोचे कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे और उसके वजह से ये प्रतिज्ञा मुझे मिल गई है विरासत में। सही बात है कि नहीं? हाँ या नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमको क्या लोगों के बंधनों में रहना है? जब तक आप प्रभु के साथ हैं, आप जब आराधना कर रहे हैं, आपका पूरा हृदय उनके साथ है, भले लोग घुटने टेके, भले वो खड़े हैं, वो बैठे, कुछ भी हो, लेकिन आप जो भी पोजीशन में हैं, अगर आपका प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा है और आप उसी में एकदम गुम हैं, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भले कुछ भी कोई बोले, आपको फर्क पड़ता है क्या? उससे फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद आपके चरित्र को जान रहे हैं। तो हर एक जो प्रतिज्ञा हमको दी है परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु में ही है, हाँ और आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
और प्रभु यीशु ने देखो उनके ही अनुग्रह के द्वारा हमको ये सारी प्रतिज्ञाएं मिली हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि मुझे इसका ज्ञान नहीं है तो क्या मैं ये प्रतिज्ञा को हासिल कर सकती हूँ? और अगर मेरे पास प्रतिज्ञा है, बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे बहुत सारे वचन आते हैं, और अगर आपको वचन भी आ रहे हैं लेकिन ये वचन मेरे जीवन में हकीकत में मैं कैसे इसको हासिल करूं, इसका ज्ञान ही नहीं है, तो इतने सारे वचन आपको मालूम है कि कुछ फायदा है क्या? है? अभी उदाहरण हम लेते हैं एफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन। एफिसियों पहला अध्याय 3 वचन। कितने अच्छा ठीक है, क्या हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें? करें कि नहीं? अरे पीछे सब जन क्या हुआ? प्रार्थना करना है कि नहीं? प्रभु से प्रार्थना करना है कि नहीं? किसके लिए? कि वो हम सबको आशीर्वाद करे, हाँ या नहीं? तो खड़े रहें क्या? चलो खड़े रहें। ये देखो, चलो जल्दी खड़े रहो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको अभी आप समझे, वो समझे क्या? देखो खड़े रहे ना। अभी हम पढ़ते हैं एफिसियों का 3। नहीं, खड़े रहिए, करना है ना हमको। पढ़े 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 पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष देने वाले हैं सिस्टर। आशीष दी है। आपको नहीं चाहिए आशीष? मिला है तो आप लोग किस लिए खड़े हैं? तो अभी प्रार्थना करना है कि नहीं? हाँ, नहीं मैं उनसे पूछ रही, प्रार्थना करना है हाँ या नहीं? आप ऐसे करें मुझे समझ में, क्योंकि एक जन तो हाँ ऐसे उनका हाँ है, अभी आपका हाँ कैसा है? प्रार्थना करना है। अभी आप ही ऐसे कर रहे, मुझे समझ में करना है आशीर्वाद के लिए। ये वचन क्या कह रहे हैं? तो मिला है या देना है? मिला है ना, तो तालियां बजाइए उस भाई के लिए, उनको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब तक आपको ये वचन के बारे में मालूम नहीं था तो क्या अनुग्रह मिला था आपको? नहीं था। हालेलुया। इसीलिए संत पौल जो है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वां वचन में क्या कहता है? देखिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वां वचन। ब्रदर, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वां वचन। नहीं, ये तो पहला एफिसियों है। हाँ, अच्छा, अभी पढ़ना। परंतु ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से
हूँ। अच्छा 1 Corinthians 15:10 सॉरी आई डिडंट आई मेंशन इट 1 Corinthians 15:10 हाँ परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ फिर और उसका अनुग्रह अनुग्रह जो मुझ पर हुआ जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ परंतु परंतु मैंने उन सब से बढ़कर उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अब संत पौल क्या कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह किस पर था? परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था और इसकी वजह से मैंने बहुत परिश्रम किया। सही बात है, क्या हम भी परिश्रम करते हैं? कष्ट काटतो कि नहीं? हमें संत पौल ने परिश्रम किया कि नहीं? अरे वो बोल रहा है मैंने परिश्रम किया और सिस्टर बोल रहे नहीं किया। परिश्रम किया कि नहीं? देखो इधर लिखा है ना, मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। सही बात है। आप लोग भी परिश्रम कर रहे कि नहीं? यस और नो सिस्टर? बहुत कर रहे कि नहीं? आप बहुत कर रहे कि नहीं परिश्रम? किस चीज के लिए? हम प्रभु मुझे दो नहीं तो आई विल स्टॉर्म हेवेंस, हम आपका सिंहासन का गद्दी हिलाएंगे। सही बात है। हम किस चीज के लिए परिश्रम करते हैं? प्रभु जब तक आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुने, मुझे नहीं दिया, तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैं मेरे बाल भी काटूंगी, पूरे बाल गंजे करके आ जाऊंगी। सही बात है। यहाँ से हम कहाँ जाते हैं गंजे होने के लिए? जाते हैं कि नहीं? हम भी परिश्रम कर रहे हैं ना। सही बात है, हाँ या नहीं? क्या संत पौल उसके लिए परिश्रम किया क्या? प्रभु अगर आपने मुझे नहीं दिया तो मैं 30 दिन नहीं तो 40 दिन में उपवास रखूंगी, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं उपवास रखूंगी। ऐसा करते हैं कि नहीं हम? प्रभु को इमोशनली ब्लैकमेल, परिश्रम कर रहे कि नहीं? मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, दोपहर को भी मैं 3 बजे, और पता नहीं और कभी 3 बजते, वो टाइम पे भी मैं उठती हूँ। कितने बार 3 बजते हैं उतने बार मैं उठती हूँ। सही बात है। लेकिन एक दिन भूल गई तो फिर क्या हो जाता है? अरे बाप रे, आज तो प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ये पीछे वालों को तो नहीं होता है बाबा, आगे वालों को होता है ऐसे। हालेलुया। उत्तन में होता है, देखो वो सही में नहीं होता है। हालेलुया। हम लोग भी वैसे ही थे, इसलिए मैं बोल सकती हूँ ये बात। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन उपवास भी रखते थे ना, उस दिन तो और अच्छे अच्छे पकवान याद आते थे, तो आधे में बंद भी हो जाता था उपवास। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी परिश्रम किया है, लेकिन गलत चीज में परिश्रम किया है। सही बात है। लेकिन संत पौल कह रहे हैं कि मैंने भी परिश्रम किया है। और क्यों किया है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर था, और इसीलिए उस अनुग्रह की वजह से मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया। क्यों? क्योंकि भले ही संत पौल महागुरु था वचनों में, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसे प्रभु यीशु का प्रेम उसने चखा, तो वो उसके लिए दौड़ा। वो बोला कि प्रभु आज से मैं कौन हूं? मैं आपका गुलाम हूं। और देखो पुराने नियम में जब भी कोई गुलाम होता था, 7 साल के बाद वो जुबली ईयर रहता था, उस समय सबको उनको छोड़ना पड़ता था, छुड़ाना पड़ता था गुलामी से। लेकिन ये कहता है कि मुझे कभी भी आपसे अलग होना ही नहीं है, मुझे आपका गुलाम बने ही रहना है प्रभु यीशु। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी उन्होंने प्रभु यीशु का प्रेम चखा,
वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा गुलाम हमेशा के लिए बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपका प्रेम उसमें इतना सामर्थ्य है, आपके साथ जो रिश्ता मेरा है वो इतना गहरा है, वो मुझे इस संसार में ऐसा प्रेम नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो क्या कहता है, दोबारा पढ़ना, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। तो क्या वो अपने में बड़ाई ले रहा है क्या, अपनी डींग मार रहा है क्या? नहीं, वो हर चीज में प्रभु को ही ऊंचा स्थान दे रहा है। बोल रहा है कि प्रभु, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी है, सब कुछ आप ही के अनुग्रह की वजह से है। हालेलुया। क्योंकि आपका अनुग्रह मेरे जीवन पर है, इसीलिए मैं मेहनत भी कर सकता हूँ। और मेहनत किसके लिए? ताकि अविश्वास न आए। जो वचन प्रभु का है उस पर मेरा दृढ़ विश्वास रहे, इसके लिए। और इसीलिए वो परिश्रम कर रहा था। हम परिश्रम किस लिए कर रहे हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सही बात है, हाँ या नहीं? हम आशीर्वाद, उसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारा गलत धारणा था और हम यही सोच रहे थे कि हम खुद की मेहनत से ही हम आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संत पौल को मालूम है कि वो खुद आशीर्वादित हैं। अब ये आशीर्वाद अगर मुझे रखना है बरकरार मेरे जीवन में, तो सबसे पहले मुझे किसके लिए परिश्रम करना है? उस अविश्वास को दूर रखने के लिए। हालेलुया। तो हमारा परिश्रम किसके लिए रहना चाहिए? वो जो अविश्वास जो शैतान बार बार मेरे मन में ला रहा है, जिसके द्वारा वो आशीष मुझसे चुरा सकता है, उस अविश्वास को दूर रखने के लिए, उसके लिए मुझे परिश्रम करना है। हालेलुया। और प्रभु का वचन सीखने के लिए मुझे परिश्रम करना है। हालेलुया। हम जाते हैं दूसरा पेतरस पहला अध्याय दूसरा वचन। अब हम देखते हैं कि अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। 2 पीटर 1:2 मराठी में पढ़ या इंग्लिश में पढ़ो। ग्रेस एंड पीस will follow. नहीं, 2 पीटर 1:2 अच्छा, सेकंड। ग्रेस एंड पीस। हाँ, मे ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड unto you through the knowledge, हाँ, in abundance, in the knowledge of God and of Jesus our Lord। अब ये जो है अनुग्रह इधर दिया, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती रहे। तो अनुग्रह कैसे बढ़ेगा हमारे अंदर? हाउ विल ग्रेस इंक्रीज? अनुग्रह कैसे बढ़ेगा? अनुग्रह कैसे बढ़ेगा? कैसे? वचनों के या वचनों के ज्ञान के द्वारा? वचनों के
ज्ञान के द्वारा। तो यदि आपको प्रभु का अनुग्रह, देखो प्रभु का अनुग्रह सबको मिला है या नहीं? हाँ या नहीं? हर एक को मिला है, भले वो विश्वासी है अविश्वासी है, सबको मिला है या सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए है? इधर भी डिवीजन है क्या? तो सब आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या प्रभु का अनुग्रह सबको दिया गया है या नहीं? दिया है ना? क्या सबने अनुग्रह को प्राप्त किया है या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये व्रत नहीं किया है? नहीं। अभी जैसे कि उदाहरण, अभी कुछ देर पहले हमने एफिसियों 1:3 किया। अनुग्रह के बारे में आपको पता था? नहीं पता था। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं चलो आप खड़े रहो, हम प्रार्थना करते आपको आशीर्वाद दे, तो आप खड़े रहेंगे? अभी दोबारा मैं बोलूं तो आप खड़े रहेंगे? अभी नहीं। तभी आप क्यों खड़े थे? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। सही बात है। तो अनुग्रह कैसे मिलता है? जब आपको प्रभु के वचन का ज्ञान मिलता है। अगर आपको प्रभु के वचनों का ज्ञान नहीं है तो आप सालों साल वैसे ही रहेंगे। देखो प्रभु ने सबको अनुग्रह दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब ने अनुग्रह हासिल किया है या ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह कैसे मिलता है? जब आपको ज्ञान मिलता है। किसका? प्रभु के वचनों का। और जब तक आपके पास प्रभु के वचनों का ज्ञान नहीं है, अनुग्रह नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए सबसे अधिक, देखो अनुग्रह एक बात है, अनुग्रह प्रभु ने अपनी तरफ से दे दिया है, सबके ऊपर है अनुग्रह। लेकिन उस अनुग्रह को हमको कैसे प्राप्त करना, हासिल करना है? अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर का काम है। अनुग्रह क्या है? जो कुछ भी परमेश्वर ने हमको दिया है उनके प्रतिज्ञा के रूप में दिया हुआ है। हालेलुया। जब तक हमको ज्ञान नहीं है वचनों का, हमको अनुग्रह मिलेगा क्या? नहीं। भले प्रभु ने दिया है, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अनुग्रह को अगर ग्रहण करना है तो मेरी तरफ से मेरा कार्य होना चाहिए, विश्वास से उसे मुझे हासिल करना है। तो प्रभु के राज्य में जो कुछ भी है वो सब भी, जैसे मेज पे खाना रखा गया है, आप शादी में जा रहे हो तो जिसने भी आपको दावत दिया है उसने अलग अलग पकवान रखा है, सजाए हैं मेज पर। तो मेज पर अगर उसने सजाया हुआ है अलग अलग प्रकार का पकवान, इसका ये मतलब है नहीं है कि आप सब खा लोगे। हो सकेगा क्या वैसे? तो अगर उसने उधर सजाया है और आप घर पर है, वो खाना चल के आपके घर पे आएगा क्या? नहीं आएगा। और यदि आप गए भी उधर शादी में या जो भी फंक्शन है और उसने आपसे कहा भी जाकर आप ले लो खाना, आप अपने कुर्सी पे बैठे उठे नहीं, आप बोलोगे नहीं, वो खाना खुद ब खुद प्लेट में चल के मेरे पास आना चाहिए, आएगा क्या खाना? तो हम देख रहे हैं हमारे जो क्रिस्ती भाई बहन है, विश्वासी लोग है, क्या कर रहे हैं? मैं उपवास करूंगी, मैं कंटिन्यूस प्रार्थना करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मैं उठूंगी नहीं। जो कुछ भी है मेरे पास आना चाहिए। होगा क्या वैसे? नहीं होगा। अगर वो अनुग्रह को मुझे प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो मुझे विश्वास के द्वारा एक कदम उठाना है और मुझे जाके उसे लेना है विश्वास से। समझ रहे हैं? जब तक, देखो विश्वास क्या है? जो भी संदेश मुझे मिलता है,
जो संदेश मिलता है उसी के अनुसार मेरा कार्य होना चाहिए। अगर मेरा कार्य उस संदेश के अनुसार नहीं है, इसका मतलब है मुझे विश्वास ही नहीं है। समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा यहाँ पर वो सिस्टर के चेयर के नीचे बॉम्ब रखा है, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि आप उठ के सबसे पहले भागोगे कि नहीं? इसका मतलब आपने क्या किया? मुझ में विश्वास किया। सही बात है? नहीं, मैं उदाहरण दे रही हूँ। हाँ, अगर आपने मुझ में विश्वास किया तो आप देखोगे भी तुरंत भाग जाओगे आप। सही बात है? सही बात है? तो उसको कहते हैं विश्वास। उसी प्रकार अनुग्रह, जब परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को हमको ग्रहण करना है अपने विश्वास के द्वारा। और जब अनुग्रह और विश्वास एक साथ आते हैं तभी होता है महान महान चमत्कार। अगर अभी होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन देखो क्या कहता है। होशाया 4:6। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रहा है? खाना ज्यादा खाया है क्या? सब सर हिला रहे हैं। हालेलुया। या लिखने में मगन है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। बस। तो मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। अभी अक्सर हमारे पास कौन सा ज्ञान रहता है? बाइबल का ज्ञान या दुनिया का ज्ञान? और हमारा नाश फिर किस लिए हुआ है? प्रभु कहते हैं क्योंकि हमारे पास कौन सा ज्ञान है? दुनिया का ज्ञान है। लेकिन प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? अगर तुमको अनुग्रह में बढ़ना है तो कौन सा ज्ञान ज्यादा रखना है? कौन सा ज्ञान ज्यादा रखना है? बाइबल का ज्ञान रखना है। क्योंकि जब तक आप बाइबल का ज्ञान नहीं रखोगे, क्या अनुग्रह बढ़ेगा? Will grace be multiplied if you don't have the knowledge of the word of God? नहीं। और इसीलिए यहाँ पर वचन क्या कह रहे? प्रभु क्या कह रहे? मेरे लोगों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मेरे वचनों का ज्ञान है ही नहीं। और वचनों का ज्ञान का मतलब क्या है? उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वर्किंग नॉलेज नहीं है। यानी ये जो देखो, बहुत लोग ऐसे ना पट 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 बोलते हैं वचन। किसी को भी पूछो, अरे बाइबल मैं तो रोज पढ़ती हूँ, मुझे तो आता है, मुझे सब वचन आता है। लेकिन जो वचन आपको आ रहा है वो आपके रोजमर्रा के जीवन में उस वचन का इस्तेमाल कैसा करना है वो आपको पता है क्या? उसका ज्ञान है क्या? नहीं है। और इसीलिए वचन कह रहा है कि मेरे लोगों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं इन वचनों का कैसे इस्तेमाल करूं। हालेलुया। सिर्फ वचनों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उन वचनों का अपने रोजमर्रा जीवन में हम कैसे इस्तेमाल करें। आज हम यहाँ आ क्यों रहे हैं? ताकि हम सीखें यहाँ पर कि वचन हम कैसे इस्तेमाल करें हमारे जीवन में। हमारे जीवन में यदि समस्याएं हैं तो कौन सा वचन हम इस्तेमाल करें। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, क्या क्या हमारे लिए तैयार किया है अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, और इसे हम कैसे इस्तेमाल करें, इसे हम कैसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ये हम सीखने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वचन?
मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? तो जब तक हमको वचन इस्तेमाल करना नहीं आएगा, यानी उसकी समझ नहीं मिलेगी, क्या हम सही रास्ते पर चल सकेंगे? नहीं। और इसीलिए हमको ज्ञान लेना सिर्फ पढ़ना नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन क्या हमको उन वचनों का ज्ञान है? जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा हम जाते हैं दूसरा पेतरस पहला अध्याय दूसरा वचन। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो अनुग्रह है कैसे बढ़ता है? कैसे? अरे वहीं पर लिखा हुआ है। क्या है वो आंसर? कैसे बढ़ता है अनुग्रह? कैसे? धीरे धीरे बोल रहे सब, जोर से बोलो थोड़ा। किसकी पहचान के द्वारा? प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, प्रभु यीशु और उनका वचन के द्वारा। तो क्या प्रभु यीशु और उनका वचन एक है या अलग अलग है? एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अगर संत पौल का जीवन देखें, हम जाते हैं फिलिपियों की किताब तीसरा अध्याय, फिलिपियंस 3 चौथा वचन, चौथा। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आगे। आठवें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फिर उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, फिर परंतु
जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसके बाद वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब कितनों को संत पौल की कहानी मालूम है? वो संत पौल होने से पहले कौन था? शौल था। सही बात है। और तब वो कैसे था? वो इब्रानियों का इब्री था, यानी बहुत वो वचनों में बहुत ही बड़ा गुरु था। और उसका ये जो सीखने का अर्थ क्या था कि उसको बड़े बड़े मेडल्स बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट्स हासिल हो जाए। और वो बड़े अच्छे बोलते हैं राज खानदान का था। हालेलुया। तो उसने बहुत सारे सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप हासिल किए थे। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम भी बड़ा था। लेकिन वो कहता है कि प्रभु यीशु के जो ये चेले थे, वो तो उन्होंने प्रभु यीशु को मांस और लहू में देखा था, उनको छुआ भी था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब मुझे प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मा में जब मेरा उनसे मिलन हुआ और मैंने उनके प्रेम को चखा, उसके बाद जो कुछ भी मैंने हासिल किया है मेरे जीवन में, वो सब किसके बराबर है? गोबर के बराबर है। या तो कूड़ा बोला है, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहा है? गोबर के बराबर। तो जो कुछ भी देखो, हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं। जो हमने अपने मेहनत से हमको मिला है, हम उसको बड़ा समझते हैं। लेकिन संत पौल जो पहले शौल था, वो भी वैसा ही था। और उसको पहले गलत फहमी थी। वो सोचते थे कि प्रभु यीशु और उनके जो चेले हैं, प्रभु यीशु के जो चेले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जो यहूदी लोगों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए वो क्या कर रहे थे? वो सता रहे थे। किसको? ईश्वरीय कलीसिया को, यीशु के कलीसिया को सता रहे थे, लोगों को सता रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं, जिस दिन मेरी पहचान हुई प्रभु यीशु के साथ, मुझे समझ में आया कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब क्या है? गोबर के समान है। जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो शून्य के समान है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेम के सामने ये सारी चीजें निरर्थक है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जीवन में सिर्फ 2 सवाल हमेशा रहते थे। हर घड़ी वो प्रभु यीशु से सिर्फ 2 ही सवाल पूछते थे। क्या है वो सवाल? क्या है वो सवाल? कि प्रभु तुम कौन हो? और दूसरा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हालेलुया। यही सवाल हमारा रहना चाहिए। प्रभु आप कौन हो और मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जब ये सवाल हमारे जीवन में रहेंगे, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हम हर घड़ी हम जोश में रहेंगे। प्रभु मैं आपके राज्य के लिए क्या कर सकती हूँ? इस नए साल में हमको अपने आप को क्या करना है? खड़ा करना है। प्रभु अभी बहुत मैंने आराम किया है, संत पौल के जैसे हमको दीवाना बनना है।
कि प्रभु आप कौन है। मैं देखो, जिसके जीवन में ये सवाल रहता है ना, वो हमेशा गरीब रहता है आत्मा में। लेकिन जो कहता है हाँ प्रभु मुझे पता है, हाँ मैंने तो पढ़ा है बहुत बाइबल में, आप मेरे लिए आए मनुष्य के रूप में, आप मेरे लिए मरे, आप जिंदा हुए तीसरे दिन, फिर आपको प्रभु आप दाहिने हाथ में बैठे। देखो ये सब क्या है ना, हम थियरी के जैसे बोलते जाते हैं। चर्च में भी जब हम जाते हैं सिर्फ बोलते रट्टा मारते हैं, लेकिन क्या हमने सचमुच उनको जाना है? संत पौल के जैसे हमको दीवाना बनना है। वो हर घड़ी हमारे लिए उदाहरण है। हर घड़ी पूछते थे प्रभु आप कौन है और मैं और क्या कर सकता हूँ। क्या आसान है? जेल में पड़ा था, और अभी का तो जेल हम देखते इतना भी बुरा नहीं है उस समय का। मुझे याद है मैं एक मेरे क्लाइंट के घर पे गई थी, तो बोलने लगी मैं अंडमान गई थी। तो अंडमान में वहाँ के जेल का वो टूरिज्म के लिए ऐसे गई थी, एज अ टूरिस्ट। बोलते वहाँ के जो जेल है हमको दिखाए गए, बोलते इतने छोटे छोटे, पता नहीं वो जेल में जो डाला गया वो जो कैदी है वो कैसा सोता था, क्या कैसे उनको वैसे ही अंदर रखा जाता था, इतने छोटे छोटे जेल में। और अगर सुनामी आया, तूफान कुछ भी आया, तो उसमें से वो पता नहीं वो जेल में उधर भी पानी अंदर जाता तो शायद उसमें मर जाते थे वो। तभी उसको काला पानी की सज़ा बोलते थे ना। तो पानी अंदर गया, वो कैदी वो अंदर ही मर भी जाता था, अंदर मर के सड़ जाता था उसका शरीर। तो उस जमाने में, उस जमाने की बात है, संत पौल उनको भी जब जेल में और सब डाला जाता था, लेकिन उस समय भी देखो उनको जुनून था प्रभु यीशु का, उनके प्रेम का जुनून था, वचन सीखने का जुनून था। उसी को कहते हैं आत्मा में गरीब होना। और उस समय भी कहते हैं कि क्या होना? आनंदित होना। आनंदित होना आसान है? नहीं है। हमको थोड़ी सी असुविधा होती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? किरकिर किरकिर चालू हो जाता है ना, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना चालू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति मारो तो भी आनंदित है, पत्थर से मारो, फेंको बाहर, शव समझ के उधर से भी उठ के भाग रहा है। ऐसा कोई कर सकता है? मुझे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति याद नहीं आ रहा है, इतना दीवाना। वो तो दीन से भी दीन बोल सकते हैं आदमी है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, क्योंकि इतना वो तो कोई दीवाना व्यक्ति भाग सकता है ऐसे इस परिस्थिति में भी जाकर प्रचार करने के लिए। ठंडे ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में भी उनको रखा गया है नंगा। कभी खाना नहीं मिला है, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला। कोई भी सिचुएशन बोलते हैं ना, कोई भी परिस्थिति में आनंदित है और प्रभु से पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। हम तो बोलते हैं अभी बहुत हो गया प्रभु, बहुत सेवा किया, अभी चलो हम जाते हैं घर पे। सही बात है, होता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं नया साल है, रवैया बदलना चाहिए कि नहीं? हमारा जो देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है हमारा, अभी बदलना चाहिए। बहुत आराम किया है हमने, हमको निकलना है। इसीलिए हम सब यहाँ आ रहे हैं तैयार होने के लिए। हालेलुया। कोई भी मिल सकता है, भाजी वाला, मच्छी वाला, कोई भी, जो भी मिलता है। वचन तो ऐसा नहीं कि हमारे जैसे उठो और जाओ दूसरे स्टेट में, नहीं। तुम्हारे आजू बाजू में जरा देखो कौन मिल रहा है, उनको वचन देना शुरू करो। ऑफिस में मिलता है, कोई परेशान है, वचन दो। कोई ना कोई, जहां भी आप है वो आपका पुलपिट है, वो आपका स्टेज है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप हैं वहां पर आप वचन दे सकते हैं। एक भी वचन सीखा है, वो एक वचन दो ना। उसका समस्या क्या है? तो वही तो है ना, तो आपको पढ़ना शुरू करना है ना बाइबल। तो आप आ क्यों रहे हैं यहाँ पर? सीखने के लिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर किसी को कोई बीमार है,
तो बिना बाइबल मालूम हुए मैं आपको लेकिन वही, लेकिन आपने अभी बाइबल खोला है क्या? लास्ट मंथ में आप आए थे। कौन सा, ओल्ड या न्यू टेस्टामेंट? न्यू टेस्टामेंट। हाँ, गुड न्यूज़ बाइबल में, लेकिन कौन सा, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट? जो मैथ्यू मार्क लूक जॉन है वो न्यू टेस्ट, जेनेसिस फिर ओल्ड टेस्टामेंट। आप ओल्ड टेस्टामेंट में क्यों जा रहे हैं? आप पहले न्यू टेस्टामेंट शुरू करो। मैथ्यू मार्क लूक जॉन है ना, वहां से शुरू करो पढ़ना, ठीक है? तो अगर हम बोल रहे हैं लोगों को वर्ड देना यानी क्या? जब आप यहाँ पर आए, क्या आपके जीवन में कुछ अच्छा कार्य हुआ है? हुआ है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप बाइबल का पहले कोट दो, पहले आप बताओ उनको कि मैं रिट्रीट में गया, उस रिट्रीट में जाने से आप अपना टेस्टिमनी दो, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। आपका खुद का गॉस्पल होगा ये, जो आपका टेस्टिमनी है वो आपका खुद का सुसमाचार हुआ ना, क्योंकि प्रभु का वचन जब आपने सुना तो उस वचन ने, उस प्रभु के वचन ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। हाँ, तो यही बात आपको जो भी मिल रहा है उसको आपको बोलना है, वो हुआ आपका सुसमाचार। शुरुआत वैसे करते हैं, सबसे पहले आपके जीवन में प्रभु का वचन जब आया तो उस वचन ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है, क्या क्या अच्छाई लाई है, वो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों को बताना है। उसके बाद आप शुरू करो बाइबल पढ़ना, और जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे हम आपको सिखाते रहेंगे कि वचन कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अगर बीमार है तो बीमारी में कौन सा वचन आपको इस्तेमाल करना है, कोई समस्या है तो समस्या में क्या वचन लेना है। समझ रहे हैं? अब कुछ डाउट है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तुम्हें कहा थी हालेलुया। अच्छा ठीक है, तो सेंट पॉल, हाँ यही, इसमें हम लोग 13वें वचन पे जाते हैं। फिलिपियंस 3:13 पढ़ना। हिंदी। हाँ हिंदी। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी मेरी भावना भावना यह नहीं यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ। अच्छा इंग्लिश में पढ़ना। हाँ 13th इंग्लिश में पढ़ना। Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching toward to those things which are ahead. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर संत पॉल क्या कह रहे हैं हमसे? आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? कहाँ जाना है, आगे या पीछे? हम अक्सर कहाँ जाते हैं? इसलिए हम क्या करते हैं? जो बीती हुई है बातें, हमारा ध्यान कहाँ पर है? उन बातों पर है, या हम बोलते हैं जाने दो और हम आगे बढ़ते हैं? हम किसको पकड़ के बैठते हैं?
बीती हुई बातों, हम किसको पकड़ के बैठते हैं? हाँ, किसको पकड़ के बैठते हैं? यहाँ पर संत पौल कह रहा है कि मैं जो कुछ भी बीता हुआ हूं, मैं क्या कर रहा हूं? उसको छोड़ दे। मैं पीछे छोड़ देता हूं। जो हो गया, मेरे भी जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या मैं 1 करोड़ रुपया भी दूंगा तो मैं उस चीज को मैं कुछ कर सकता हूं उसके बारे में? नहीं। तो बेहतर है कि मैं उन चीजों को भूल जाऊं। अभी ये कौन सा साल है? ये 2025 का तीसरा दिन है। अगर आप बोलो नहीं, मुझे 2024 का 31 दिसंबर चाहिए, मिलेगा क्या? मैं 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। नहीं, नहीं खरीद सकते आप। उसको वापस ला सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, जो भी कुछ मेरे जीवन में बुरा हो गया है, मैं उसे क्या करता हूं? भूल जाता हूं। ये शब्द जो है ना, भूलना, फॉरगेटिंग, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए, और हमको इस पे फोकस करना है। अगर कोई भी किसान, अगर उसको खेत जोतना है, वो बोलेगा नहीं मुझे पीछे देख के जोतना, कर सकेगा क्या? बैल इधर है लेकिन वो बोलता है नहीं पीछे देख के जोतेगा, जोत सकेगा क्या? नहीं जोत सकेगा। जब तक वो आगे नहीं देखता है और बैल को आगे नहीं बढ़ाता है, खेत जोत सकेगा? नहीं। उसी प्रकार हम भी उस किसान के जैसे हैं, जो कुछ भी बीता है उसको छोड़ देने का और आगे की तरफ हमको बढ़ना है, आगे के दौर में। क्योंकि हमको एक क्या लक्ष्य रखना है अपने जीवन के लिए। जो व्यक्ति दीन है आत्मा में, वो पीछे नहीं देखता है। जो घमंडी व्यक्ति है ना, वही पीछे देखता है, बार बार वही लेके बैठेगा, तूने मेरे जीवन में ऐसा किया, वैसे तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में ऐसे हुआ है। सही बात है, बार 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 वही वही चीजों को लेके बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति दीन है वह आगे देखता है और वो कहता है कि जो कुछ बीता है मैं उसको भूलने के लिए तैयार हूँ। भले कोई भी उसके लिए जिम्मेदार है, मैं खुद भी हो सकता हूँ या कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं उसे भूलना चाहता हूँ। देखो, ऐसा ही व्यक्ति होता है जो आशीर्वादित होता है, और वचन कहता है उसी का होता है प्रभु का राज। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब भूलना जो है आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जो बीत चुका है हमारे जीवन में उसको भूलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको दिया है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम वो सारी चीजें भूल सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो एक बीज के समान है, और जिसको हम पानी देते हैं उसी को हम बढ़ाते भी हैं पानी देकर। क्योंकि जो चीजें बीत गई है हमारे जीवन में, बार बार उसके बारे में जिक्र करके हम क्या कर रहे हैं, वो बीज है, उसको हम बार बार पानी डाल रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। और फिर हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं और उसी में रहते हैं, और इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में रुकावट ला रहे हैं, और आगे का जीवन हमारा हम सुखी कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, ताकि हम उनके द्वारा हम क्या करें, ये सारी चीज़ों को हम भूल जाएं और हम नए सिरे से अपना जीवन शुरू करें। हालेलुया। तो दीन व्यक्ति वही है, गरीब व्यक्ति वही है जो पुरानी बातों को भूलने के लिए हर घड़ी तैयार रहता है, और वो नए सिरे से शुरू करता है अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। तो हम में से कितने लोग हैं जो कुछ भी बीता है उसे भूलना चाहते हैं। जो कुछ भी बुरा चीज़ हमारे जीवन में हुआ है, आप किसी और को देखो मत, अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ ऊपर करो, कोई किसी को नहीं देखेगा। हम आंखें बंद करते हैं और हम हाथ ऊपर करते हैं। जो कुछ अपने जीवन में पहले बीता है उसको हम भूलना चाहते हैं, और उसके लिए हमको अनुग्रह प्रभु ने दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। हम सब आंखें बंद करते हैं, एक दूसरे को नहीं देखेंगे,
हम सब हाथ नीचे रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको मेरे जीवन में भेजा है, एक सहायक कर्ता के रूप में, एक मददगार के रूप में। हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई हैं, जिसके लिए कभी कभी मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझती हूँ और दूसरों को भी जिम्मेदार समझती हूँ। आप 1 मिनट के लिए शांत रहकर जो भी व्यक्तियों ने आपको चोट पहुंचाई है बचपन से लेकर अभी तक, वो आप याद कीजिए। मुंह खोल के मत बोलना, आप याद कीजिए। एक व्यक्ति हो सकता है, अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, आप उनको याद कीजिए और मन में आप ठान लीजिए कि आप उनको क्षमा कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हे पवित्र आत्मा, बोलना, हे पवित्र आत्मा, हम इस व्यक्ति को या इन व्यक्तियों को क्षमा करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अनुग्रह दिया है इस व्यक्ति को, इन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए। मैं पूरे दिल से उनको क्षमा करती हूँ और ईश्वरीय प्रेम से उन्हें प्रेम करती हूँ। हे प्रभु, मैं सबसे अधिक अपने आप को क्षमा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। बोलो सब साथ में, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मदद की है इन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए। हे पवित्र आत्मा, भले ही मुझे भावनाओं द्वारा ऐसे लग नहीं रहा है कि मैंने इन्हें क्षमा किया है, परंतु क्षमा एक मैं विश्वास से कर रही हूँ और विश्वास एहसास नहीं होता है, भावना नहीं होती है। हे पवित्र आत्मा, मैं पूरे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हर घड़ी आप मेरे साथ हैं और मुझे पूरी तरह से क्षमा में चलने के लिए, ईश्वरीय प्रेम में चलने के लिए मदद कर रहे हैं। और वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो आत्मा में गरीब है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मुझे आज सिखाया है कि मैं जब दूसरों को क्षमा करती हूँ और ईश्वरीय प्रेम से प्रेम करती हूँ, आपके वचनों के द्वारा, तो मैं भी आत्मा में दीन हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 शबरा बरा 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 फरा 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 खरा बल ए रे 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 बे 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 शिकिरा करा 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 फरा खरा बल ए रे 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 बे रे बे रे बे रे बेरा करा 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 फरा खरा बल ए रे 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 शिकिरा करा 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 फरा खरा बल ए रे 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 बे 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 शिकिरा करा 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 फरा खरा बल इरे ले 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 बेरे 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 किरे केरे 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 फेरे केरे बला इरे अल्लाह 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 रहा अल्लाह रहा अल्लाह रहा अल्लाह रहा अल्लाह रहा अल्लाह शकरा करा 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 फरा करा बल इरे फेरे 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 शबरा बरा 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 बला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया।